परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2967 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 पद 4। लोगों ने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था और ये कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। वर्तमान संसार के ईश्वर विरोधी रीति रिवाजों को महाक्लेश काल में मसीह विरोधी की पूजा से यदि हम तुलना करके अध्ययन करेंगे तो हम ये अवश्य समझ पाएंगे कि दोनों के बीच एक अच्छा संबंध है। जैसे मैंने कल के मनन में सूचित किया था, शैतान जो चाहता है ये लोग उसको ईश्वर समझकर पूजे, आदन से लेकर इस कोशिश में लगातार काम कर रहा है कि कैसे भी हो लोगों को इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए गुमराह किया जाए। पहले आदन में वो मनुष्य को ये कहकर गुमराह किया कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने से वे परमेश्वर के समान हो जाएंगे। अलग अलग तथाकथित धर्मों एवं मजहबों के द्वारा शैतान अपना इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संसार के लोगों को तैयार करते आ रहा है। कोई धर्म अनेकों ईश्वरों की चर्चा जब करता है तो कोई अन्य ईश्वर की पूजा सिखाता है। फिर कोई धर्म ईश्वर की चर्चा करता ही नहीं, फिर कहीं ईश्वर के अस्तित्व का ही इनकार करता है। मनुष्य को परमेश्वर के विषय में भ्रम में डालकर रखना शैतान की हमेशा की रीति है ताकि लोग ईश्वर के अस्तित्व का ही इनकार करें। उसी समय परमेश्वर का एकमात्र पूर्ण अवतार अथवा पूर्ण मनुष्य और पूर्ण परमेश्वर का रूप प्रभु यीशु मसीह के अनोखे गुण विशेषताएं शैतान को चिंता में डालते भी हैं, क्योंकि इतने सारे तथाकथित धर्म तथा ईश्वरों को संसार में लाने के बावजूद भी, इतने सारे महापुरुषों एवं दर्शन शास्त्रियों का उदय संसार में होने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह में पाए जाने वाले अनोखे गुण विशेषताएं शैतान किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दिखा नहीं पाता है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म पूर्व अस्तित्व अथवा द प्री बर्थ एक्सिस्टेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का कुंवारी जन्म अथवा द वर्जिन बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का परम पवित्र जीवन अथवा द एब्सोल्यूट होली लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह की प्रायश्चित मृत्यु अथवा द अटोनमेंट डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान अथवा द रिसरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट इत्यादि कुछ ऐसे अनोखे गुण विशेषताएं हैं जो न पूर्व में कोई अनुकरण कर पाया, न कोई बाद में अनुकरण कर पाए, न कर पाएंगे। इसलिए ही शैतान के इतने सारे षड्यंत्रों के बावजूद भी संसार में सबसे अधिक लोग खुद को मसीही कहने में गर्व करते हैं। शैतान इस विषय में चिंतित है कि वह प्रभु के इन गुणों को कोई भी अन्य व्यक्ति के द्वारा प्रतिस्थापित करके संसार को गुमराह नहीं कर पा रहा है। कलीसिया जब तक संसार में है शैतान इस कार्य में सफल होगा भी नहीं, परंतु जब हम महाक्लेश काल की ओर आते हैं ये एक ऐसा समय होगा जब संसार लगभग पूर्ण रूप में शैतान के अधीन होने के कारण इस उद्देश्य में शैतान कुछ हद तक सफल होगा, जबकि सच्चाई यह है कि ऐसे होने के लिए परमेश्वर ने संसार को सौंप दिया है। यह संसार के प्रति परमेश्वर की पूर्व निर्धारित योजना का हिस्सा है, क्योंकि सत्य जानने और उस पर विश्वास करने के लिए संसार के सामने अनेकों सदियां उपलब्ध होने पर भी संसार को
परमेश्वर ने इसलिए झूठ विश्वास करने के लिए छोड़ दिया क्योंकि संसार सच से अधिक झूठ विश्वास करना पसंद करता है। यूहन्ना 3:19-20 में यीशु मसीह का बयान को हम इस प्रकार देखते हैं, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से वैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाए जाए। मनुष्य इस अंधकारमय समय की ओर इसलिए चले जाएगा क्योंकि आज अनुग्रह के युग में यीशु मसीह को जानने और उन पर विश्वास करने के लिए लोग जानबूझकर इनकार करते हैं। यद्यपि मात्र 7 वर्षों के लिए ही क्यों न हो, परमेश्वर के द्वारा त्यागा गया संसार को अपने ही ओर लगभग आकर्षित करने में शैतान पशु के द्वारा सफल हो जाएगा। जैसे पूर्व के मननों में मैंने बताया, वैसे प्रथम शासकों में से एक बनकर उभरने के बाद पुनः 8वां शासक बन के मृत्यु के पश्चात आना वास्तव में यीशु मसीह की तरह खुद को पुनरुत्थान पाए हुए व्यक्ति के रूप में संसार के सामने दिखाने का पशु की कोशिश के रूप में समझनी चाहिए। निम्न बात पर दुनिया संसार चकित होकर पशु अथवा मसीह विरोधी को अपना प्रभु मानकर पूजने लगेगी। वही हम प्रारंभ में पढ़ी गई पद में देखते हैं। अवश्य ध्यान रखें कि यदि वचन की शिक्षा की सही जानकारी हम नहीं रखते हैं, शैतान आज भी किसी भी व्यक्ति को झूठ की ओर गुमराह कर सकता है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।